नमस्कार दोस्तों। एक व्यूअर ने मेरे से सवाल पूछा कि लुब्रिकेंट आई ड्रॉप हम कैसे इस्तेमाल करें। क्या वो एक ऐसी आई ड्रॉप है जो हम जीवन भर अपनी आंख में डाल सकते हैं? दिन में कितनी बार हमें उस आई ड्रॉप को डालना चाहिए और क्या हर किसी को अपनी आंखों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए उस आई ड्रॉप का इस्तेमाल करना जरूरी है? तो आइए आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा लुब्रिकेंट आई ड्रॉप बेसिकली होती क्या है, किन लोगों को इनका इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी बार इस्तेमाल करना चाहिए और क्या जीवन भर उसका इस्तेमाल करना चाहिए के बारे में आपको जानकारी दूंगी। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हमारी आंखें सूखती क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी आंखों में आंसुओं की एक परत होती है। ये तीन इसमें परतें होती हैं जो कि हमारी आंसुओं की एक फिल्म बनाती है और वो हमारी इस काली पुतली को, हमारे सफेद हिस्से को हमेशा कवर करके रखती है। वो बार बार रिप्लेनिश होती है, मतलब जब भी हम ब्लिंक करते हैं तो वो आंसू हमारे आंसुओं की नली के रास्ते में बह जाते हैं और फिर से वो आंसू इकट्ठे हो जाते हैं और फिर हमारी आंख पर एक परत बना लेते हैं और इसी वजह से हमारी जो आंखें होती हैं वो सूखती नहीं है। जैसे कि आप मान के चलो कि जब गर्मियां होने लगती हैं तो मिट्टी सूखने लगती है, लेकिन अगर आप उस मिट्टी पर पानी डालते रहते हैं तो मिट्टी गीली रहती है और मिट्टी नम रहती है, जिसकी वजह से वो मिट्टी पर आप कोई भी फल सब्जी बीज वगैरह लगा सकते हैं। लेकिन सूखी मिट्टी जो है वो थोड़ी सी रूखी होती है, वो जो सरफेस होती है वो अनइवन होती है और उस पर कोई भी अगर आप फल सब्जी लगाएंगे तो वो नहीं लगती है, प्लस अगर आप उस पर अपने हाथ भी फेरेंगे तो भी वो खुरदुरी सी लगती है। तो ऐसा ही कुछ हमारी आंखों के साथ भी होता है कि जब हमारी आंख पर आंसुओं की परत रहती है तो वो नम रहती है, वो गीली रहती है और वो स्मूथ रहती है। लेकिन जैसे ही वो आंसुओं की जो परत होती है वो हटने लगती है या किसी भी कारणवश वो कम बनती है तो हमारी आंखों में सूखापन आने लगता है और उसकी वजह से जब भी हम आंखों को ऐसे पलक झपकते हैं तो लगता है कि हमारी आंख में कुछ है, हमारी आंख में जलन, गड़न, चुभन, ये सारी दिक्कतें होती हैं। तो फिर इसका इलाज क्या होता है? इसका इलाज ये होता है कि अगर आंसू हमारे अंदर से नहीं बन रहे हैं तो वो हम बाहर से सप्लीमेंट करते हैं। ये ऐसे मान के चलो कि जैसे हमारे शरीर में अगर आयरन की कमी है तो हम आयरन की गोलियां खाते हैं, कैल्शियम की कमी है तो डॉक्टर में कैल्शियम की गोलियां देता है। तो ऐसे ही हमारी आंख में अगर आंसुओं की कमी होती है तो हम जैसे जो आई सर्जन्स होते हैं, जो आई डॉक्टर्स होते हैं, वो आप लोगों को लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स देते हैं। बहुत कॉमनली डॉक्टर ये बोलते हैं कि आपको ड्राई आई है तो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप का इस्तेमाल करिए। अब बेसिकली ड्राई आई होती क्या है और आजकल इतनी कॉमन क्यों हो गई है? पहले अपनी नानी दादी के समय में तो हम ऐसा नहीं सुनते थे कि कोई ड्राई आई है, या हमें नहीं बताया जाता था, या इतनी कॉमनली आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल नहीं होता था। लेकिन आजकल के जमाने में अगर गर्मियां हैं तो हम एसी के सामने बैठते हैं, सर्दियां हैं तो हम ब्लोअर के सामने बैठते हैं, घर से हम बाहर निकलते हैं तो हम एसी गाड़ी में निकलते हैं या फिर हम तेज धूप में निकलते हैं जो हमारी आंखों को ड्राई करती है। इतना सारा आई मेकअप हम इस्तेमाल करते हैं, काजल, मस्कारा, लाइनर और ना जाने क्या क्या। इतना सारा पॉल्यूशन हो गया है हमारे चारों तरफ, इतनी ज्यादा धूल हो गई है, धुआं हो गया है, ओजोन की जो परत है वो इतनी ज्यादा खराब हो गई है। तो ये सारी चीजें मिलकर, और एक इम्पॉर्टेंट बात, हमारा खान पान, हम खाने में इतना ज्यादा फास्ट फूड ले रहे हैं, इतना ज्यादा हम प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं, फल सब्जियां या ढेर सारा जो पानी पिया जाता था वो ऑन अ रेगुलर बेसिस बहुत कम लोग फॉलो कर पाते हैं। तो ये सारे की सारी चीजें मिलकर हमारी ड्राई आई को इतना ज्यादा बढ़ाती हैं कि ऑलमोस्ट हर दूसरा इंसान आजकल ड्राई आई से पीड़ित है। उसको ओपीडी में कितना मरीज ये बोलते हुए आता है कि हमारी आंख में दर्द होता है, हमारी आंख में जलन होती है, चुभन होती है, गड़न होती है, हम बाहर निकलते हैं तो आंख से हमारे आग जैसा निकलता है, हम जैसे ही पलक झपकते हैं तो हमें लगता है कि हमारी आंख में कुछ है, और यही सारे लक्षण आपकी ड्राई आई के होते हैं। इसका इलाज क्या है? लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स। अब सवाल आता है कि इलाज तो आपने बता दिया लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स, पर हम कितनी बार इस्तेमाल करें, कौन सी लुब्रिकेंट आई ड्रॉप इस्तेमाल करें? बाजार से क्या जो दुकान वाला है, फार्मेसी वाला, उससे कोई भी आई ड्रॉप खरीद कर दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल करें? तो नहीं। सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको ड्राई आई है तो अपने डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर को क्यों दिखाएं? ताकि आपकी ड्राई आई का कारण पता लग सके। क्या ये कारण आपकी पलकों का कोई इन्फेक्शन है, या ये कारण आपकी कोई शरीर की बीमारी है, जैसे कि
जो जोड़ों की बीमारी होती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस, ये ड्राई आई कराता है। या फिर आपको आई मेकअप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से ड्राई आई है, या फिर पॉल्यूशन की वजह से ड्राई आई है, या धूप में बहुत ज्यादा रहने की वजह से ड्राई आई है। ढेरों कारण होते हैं, तो एक डॉक्टर ही पता लगा सकता है कि ड्राई आई का कारण क्या है, पहली बात। दूसरी बात हुई है कि अगर ड्राई आई का ये कारण आपको समझ में आ गया तो फिर उसके हिसाब से दवाई चलाई जाती है। हर ड्राई आई का इलाज सिर्फ और सिर्फ लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स नहीं होता है। कुछ कुछ आपको ड्राई आई के केसेस में कुछ छोटा सा स्टीरॉइड या कोई और कुछ और तरीके की कुछ आई ड्रॉप्स भी मार्केट में उपलब्ध है, वो दी जाती है। तो सबसे पहले तो अपने डॉक्टर को दिखाइए। दूसरी बात ये कि अगर आपको हल्की फुल्की ड्राई आई है, कैसे, जैसे कि अगर आपका एसी में दिन भर बहुत ज्यादा काम है, तो अगर आपको शाम के समय आंख में भारीपन, थकान लगने लगती है, या फिर आपका स्क्रीन टाइम अगर बहुत ज्यादा है, दिन में 6 से 8 घंटे अगर आप लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं, वर्क फ्रॉम होम है, इंजीनियर है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, बैंक में काम कर रहे हैं, तो दिन में 6 से 8 घंटा आप लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं, या कॉन्टेक्ट लेंस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं, मान के चलो आप एयर होस्टेस हैं, अगर आप कॉन्टेक्ट लेंस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रही हैं, तो ये सारी चीजों में अगर आपको ड्राई आई हो रहा है तो इसका इलाज बहुत आसान होता है कि आप एक लुब्रिकेंट आई ड्रॉप ले लें। वैसे तो मैं कहूंगी डॉक्टर की सलाह पर लें, लेकिन अगर हल्की फुल्की सी ड्राई आई है तो आप एक एल्कॉन कंपनी का एक आता है रिफ्रेश टीयर्स करके, ये आई ड्रॉप एक ऐसा होता है जो कि मैं ऑलमोस्ट लगभग बहुत सारे लोगों को प्रिस्क्राइब करती हूँ। बहुत ही अच्छा आई ड्रॉप है। इसी का एक वेरिएंट आता है रिफ्रेश लिक्विड जेल। दोनों में कंपोजिशन सेम होता है, बस कंसेंट्रेशन का फर्क होता है। तो आप ये वाले लुब्रिकेंट आई ड्रॉप इस्तेमाल कर सकते हैं। कितनी बार इस्तेमाल करें डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी ड्राइनेस कैसी है। इसकी शुरुआत आप ऐसे करें सुबह शाम इस्तेमाल करने से। अगर आप सुबह शाम इस्तेमाल करने के बाद आपके जो लक्षण है आंख में गड़न चुभन वो बेटर हो गई है तो उसको सुबह शाम ही कंटिन्यू रखें। लेकिन अगर ये आपको आपकी जो लक्षण है आंख में गड़न का, चुभन का, आंख से बर्निंग सेंसेशन का, ये इसमें आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है तो उसका फ्रीक्वेंसी आप दिन में 4 से 6 बार भी कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर आपको बहुत लंबे समय तक, बहुत महीनों तक या बहुत सालों तक अगर आपको लुब्रिकेंट आई ड्रॉप का इस्तेमाल करना है तो मेरी आप लोगों को सलाह है कि प्रिजर्वेटिव फ्री लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करिए। अब क्या जरूरत है प्रिजर्वेटिव फ्री आई ड्रॉप्स का, क्योंकि जो आई ड्रॉप्स में जो प्रिजर्वेटिव होता है वो भी हमारी पुतली को खराब करता है। वो हमारी पुतली की जो बाहर की जो सतह होती है एपिथेलियम उसको डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से पुतली में दिक्कत आती है। तो अगर बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप प्रिजर्वेटिव फ्री लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करिए। एक इनकी बहुत मुश्किल वाली या एक इनकी दिक्कत क्या होती है कि थोड़ी महंगी ज्यादा होती है नॉर्मल आई ड्रॉप्स की तुलना में। नॉर्मल आई ड्रॉप्स में प्रिजर्वेटिव होता है वो सस्ती होती है, प्रिजर्वेटिव फ्री आई ड्रॉप्स थोड़ी महंगी होती हैं, लेकिन ये डेफिनेटली खरीदने लायक होती हैं अगर आपको लंबे समय तक आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करना है। तो ये तो थी जानकारी कि जो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स होती हैं उनका हमें इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। मैं फिर से आप लोगों से कहूंगी कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी आई ड्रॉप अपनी आंख में नहीं डालें, क्योंकि कभी कभी वो आपको फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकती है। आंख की बीमारी के संबंध में उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। मेरी आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर बने हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप पर एक नया चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। प्लीज उस लिंक के थ्रू जाकर मुझे व्हाट्सएप पर फॉलो करिए, क्योंकि मैं अपने उस चैनल पर रोज आंख की बीमारी के संबंध में कुछ छोटी छोटी जानकारियां डालती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद।